राजस्थान बाल संरक्षण आयोग इस वैलेंटाइन डे पर एक कदम मासूमियत की और अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। खास बात यह है कि यह शुरुआत अजमेर से होगी, जिसके तहत आयोग 8 कच्ची बस्तियों में जाकर कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी इन दिनों बच्चों में नशे की लत के खिलाफ अभियान में जुटी हुई है और इसी अभियान के तहत बाल संरक्षण आयोग वैलेंटाइन डे पर अजमेर में एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। आयोग के अध्यक्षा मनन चतुर्वेदी की माने तो वैलेंटाइन डे पर बच्चों से प्यार के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों वाले गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे। साथ ही अजमेर शहर की 8 कच्ची बस्तियों का चयन किया गया है, जहां आयोग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयोग अध्यक्षा मनन ने इस अभियान को एक कदम मासूमियत की ओर नाम दिया है। साथ ही मनन चतुर्वेदी बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करने जा रही है। मनन चतुर्वेदी ने घोषणा की कि आगामी 19 फरवरी को अजमेर में वे जागरूकता के लिए एक नया प्रयोग करने जा रही हैं। इस दिन चतुर्वेदी लगातार 24 घंटे खड़े रहकर पेंटिंग करेंगी। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम होगा उसी स्थान पर बाल अधिकारों और उनसे संबंधित योजनाओं के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। 14 तारीख को जन सुनवाई की जाएगी कच्ची बस्तियों में। डिफरेंट एनजीओज, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ की बच्चे नशा क्यों कर रहे हैं, और एक शॉर्ट फिल्म है जो हम वहाँ पर दिखाएंगे जो दुष्कर्म को प्रभावित करती है नशे के बाद। वो भी एक मूवी है जिसको कि हम उस दिन यहाँ पर दिखाएंगे प्रोजेक्टर पे कच्ची बस्ती में। प्लस उसके बाद 19 तारीख को हम 24 घंटे के लिए लगातार नशा मुक्ति जस्ट स्टॉप को लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम नशा मुक्ति, चाइल्ड लेबर और इन सब चीज़ों को लेकर 24 घंटे लगातार यहाँ पे जो बजरंगगढ़ है वहाँ पर पेंटिंग बनाने वाले हैं अवेयरनेस, जिसमें कच्ची बस्ती के ही बच्चे लगातार हमारे साथ में पेंटिंग्स बनाएंगे और उन पेंटिंग्स को पब्लिक के सामने रखा जाएगा। जो केस जयपुर में हुआ है वो बहुत ही अजीब केस में है, क्योंकि हम ट्यूशन्स में बच्चों को बहुत इनोसेंटली आसपास भेज ही दिया करते हैं, और आज ये बात आ गई है कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन्स में भी किस तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर भेजें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए एक लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसके लिए कमीशन अपनी तरफ से लेटर्स इशू करेगा और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है हम देखेंगे। बट इट शुड बी देयर कि भाई आपके पास अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ये लीगलाइज्ड होना चाहिए, जिससे बच्चे थोड़ा सिक्योर्ड हों। और हम भी अगर फैमिली की तरफ से भी ट्यूशन्स अगर बच्चों को भेज रहे हैं तो हमें थोड़ा विजिलेंट भी होना पड़ेगा, और लाइसेंस के लिए कमीशन पूरा प्रयास करेगा। जिला परिषद में जिला प्रमुख वंदना नोगिया को कार्यभार ग्रहण किए हुए 7 फरवरी को 2 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने अपने कार्यकाल में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों के समक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाया। नोगिया ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में जिला परिषद कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को जन सुनवाई व्यवस्था लागू कर ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नरेगा योजना में महिलाओं को 60% और पंचायती राज विभाग की योजनाओं में महिलाओं को गत वर्षों में 50% लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 27 कार्यों पर 175.50 लाख रुपए का जन सहयोग लेते हुए कार्य करवाए गए। जिला परिषद को पंचायती राज विभाग की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नोगिया ने भविष्य में भी सहयोग और मार्गदर्शन की अपील की है। जिला प्रमुख पद के से 2 साल कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कल हम इसी उपलक्ष्य में हमारे पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी कल यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। उसी उपलक्ष्य में कि हमारे यहाँ पर जिला परिषद सभागार में पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, और साथ ही इस कार्यक्रम में 2 वर्ष के पूर्ण उपलक्ष्य में यहाँ पर इस कार्यक्रम में जवाहर रंगमंच में कार्यक्रम सभा का आयोजित किया जाएगा। उसमें समस्त योजनाओं का समस्त हमारे मंत्री महोदय सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे।